रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीन सेना के बीच हुई झड़प पर संसद में बयान। कहा, सशस्त्र बल हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। दो 2001 में संसद पर हमले में प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों को राष्ट्र आज दे रहा है श्रद्धांजलि। दोनों सदनों में रखा गया 1 मिनट का मौन। प्रदेश में अब हर महीने आएगा बिजली का बिल। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा, जल्द होंगे आदेश जारी। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को हिसार शहर में भीड़ को कम करने के लिए एलिवेटेड रोड का कार्य जल्द आरंभ करने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग में हुए झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद के दोनों सदनों में बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि इस घटना में किसी भी भारतीय सैनिक की मृत्यु नहीं हुई और न ही कोई भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीनी पक्ष को इस तरह की कार्रवाई से परहेज और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र में आज प्रश्नकाल विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये की कड़े शब्दों में आलोचना की है। गृह मंत्री ने तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प पर कहा कि हमारे सैनिकों ने जिस तरह से वीरता का परिचय दिया है और हमारी मातृभूमि की रक्षा की है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने कहा कि सेना ने कुछ ही देर में घुसे हुए चीनी सैनिकों को भगा दिया और हमारी भूमि की रक्षा की है। अमित शाह ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। सभा में प्रश्नकाल को विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया। समूचा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी है। इस दौरान 9 सुरक्षा बलों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। देश के इन सपूतों को आज संसद भवन में श्रद्धांजलि दी गई। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन पाकिस्तान से आए 5 आतंकियों ने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद भवन पर हमला किया था। यह हमला संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुआ था। लोकसभा में संसद पर हुए आतंकी हमले में शहीद लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों ने 13 दिसंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले के 9 शहीदों की याद में 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा में संसद पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद हमले के दौरान देश के जवानों, विशेषकर सीआरपीएफ बलों की बहादुरी की प्रशंसा की। 2001 के शहीदों के लिए
ये बहुत बड़ा योगदान था। जो लोकतंत्र पर एक हमला हुआ तो बचाने में कोई आ गया है तो हमारे जवान आए, अपनी जान पर खेल गए, लेकिन बहुत बड़ी घटना को एक बचाने का बहुत सफल प्रयास भी किया। ये देखने में आता है कि सदा हमारे जवानों ने, विशेष तौर पर सीआरपीएफ के जवानों ने भी जो योगदान दिया है, देश के अंदर हो या किसी ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, नक्सलवादियों के खिलाफ सदा डटकर लड़े हैं और हमें गर्व है अपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का बिल अब हर महीने भुगतान करना होगा। चंडीगढ़ में आज इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सैद्धांतिक रूप से हमने ये तय कर लिया है कि प्रदेश में बिजली का बिल अब हर महीने आएगा और जल्द ही इस बारे में आदेश जारी कर दिया जाएगा। फंडामेंटली हमने तय कर लिया, बस लोगों तक मैसेज देने की बात है। ऑफिस से सर्कुलर निकल जाएगा। वैसे ये सीएम साहब की प्रेजेंस में डिसाइड कर दिया कि महीने का महीना बिल दो, लोगों को दिखते नहीं आए। उन्हीं की ये राय थी कि एक महीने का बिल सर्कुलेट करो। कई जगह लोग जाते हैं, उन्हें मिलते हैं, कह देते हैं, मुझे भी मिलते हैं। एमएलए की भी ये राय थी। तो जो पब्लिक की बात है उसे मान लेते हैं, ये हमारी सरकार का काम है। रंजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि प्रदेश की जेलों में मानवाधिकार उल्लंघन का कोई भी मामला सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि 12 सदस्यीय संसदीय कमेटी ने प्रदेश की जेलों का दौरा कर इस बारे में जानकारी हासिल की है। जेलों में कैदियों के लिए की गई व्यवस्था से कमेटी पूरी तरह से संतुष्ट हुई है। जेल मंत्री ने कहा कि मैंने प्रदेश की सभी जेलों के दौरे कर कैदियों से बातचीत कर वहां की सुविधाओं की जानकारी हासिल की है। हरियाणा की जेल में अभी एक पार्लियामेंट्री कमेटी गए थे, जिसके 12 मेंबर थे, विजिट करके गए। वो ये देखने आए थे कि ह्यूमन राइट पे कहीं कुछ नहीं हो, उनको अपने जो सर्विसेज है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही। उन्होंने अंदर देखा कि कैदी कैसे आते हैं, उसके बाद उन्हें बैरक में कैसे शिफ्ट करा जाता है, उसके बाद उसका खाना कैसे मिलता है, उसको रहने की सुविधा कैसी है, उसकी घर में मुलाकात कैसी होती है, टेलीफोन पे कन्वर्सेशन कैसी है, जब पैरोल मिलती है तो उसको टाइमली भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता, मेडिकल उसको एड कैसे मिलती है, ये चीज़ें उन्होंने एक देखनी थी। 12 मेंबरी कमेटी थी, सारा उन्होंने चेक करके ये कहा जो ऑन रिकॉर्ड लिख के गए हैं, वो लिख के गए कि बहुत बेहतर व्यवस्था। लगता है कि घर में भी ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती। बहुत बहुत बधाई। मैं उन्होंने कहा कि बहुत जो बेहतरीन जेलें हैं उनमें आपकी ये एक जेल है। तो मैं नहीं समझता हमारी जेलों में इस तरीके का, और बहुत मैं इस मामले में कड़ाई से लेता हूँ। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज चंडीगढ़ में HRIDC और PWD के अधिकारियों के साथ बैठक की। उप मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद बताया कि हिसार में पुराने दिल्ली हिसार सिरसा रोड पर लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 8.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। यह रोड सिरसा चुंगी से लेकर जिंदल फैक्ट्री के पास फ्लाईओवर तक बनेगा। उन्होंने बताया कि इसमें 7 एंट्री पॉइंट और 7 एग्जिट पॉइंट होंगे। रास्ते में आने वाले सेक्टर 14, बस स्टैंड, नगोरी गेट, पुलिस लाइन एरिया, डाबड़ा चौक, अर्बन स्टेट, मॉडल टाउन, सेक्टर 9-11 क्षेत्र में लोगों को वाहनों के जाम से निजात मिलेगी। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस एलिवेटेड रोड की DPR तैयार हो गई है और इस पर लगभग 723 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में लव जिहाद पर कानून बन चुका है और इसके नियम बनाए जा रहे हैं। इस बार विधानसभा में इसे पेश भी किया जाएगा। मीडिया से बातचीत में गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम हरकोका को केंद्र ने पूर्व में कुछ आपत्तियां लगाकर वापस भेजा था, लेकिन इन आपत्तियों पर सही कर अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का हरियाणा में स्वागत है और उनकी भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा की दृष्टि से सभी इंतजाम किए जाएंगे। हरियाणा में तो हम बना चुके हुए लव जिहाद पर कानून, उनके रूल्स बनने बाकी हैं, वो बना रहे हैं, जल्दी बना रहे हैं। अभी हमने हकोका का भी पीछे हमारा केंद्र ने कुछ ऑब्जेक्शंस लगा के रिजेक्ट किया था और इस विधानसभा में हम उसको भी ला रहे हैं करेक्ट करके। स्वागत है, वो आए हमारे प्रदेश में, स्वागत है, और जो सुरक्षा की दृष्टि से हमको करना है वो हम पूरा करेंगे।
करनाल के सांसद संजय भाटिया ने संसद सत्र में करनाल लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा उद्योग का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि करनाल लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है। यहाँ पर उद्योगों को बॉयलर चलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस वजह से उद्योगों को लगातार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से नोटिस आ रहे हैं कि वे कोयले की जगह पीएनजी का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि इससे उद्योगों को बहुत नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि करनाल के उद्योगों को कोयले पर बॉयलर चलाने की अनुमति दी जाए या फिर करनाल को एनसीआर के क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए। संजय भाटिया ने कहा कि करनाल क्षेत्र में अभी तक कुछ जगह पूरी तरह पीएनजी उपलब्ध नहीं है, ये महंगी भी पड़ती है। इससे उद्योगों को भारी नुकसान होगा। इसके साथ साथ यहां काम करने वाले लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। एनसीआर में हजारों बॉयलर हैं और सभी उद्योग अगर बॉयलर बदलते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स के पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इसको इतनी जल्दी चेंज कर सके। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें ईंधन की जो लागत है वो 3 गुना बढ़ जाएगी, जो आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। एनसीआर क्षेत्र में सभी इकाइयां बंद रहेंगी और शेष भारत के साथ वो कंपटीशन नहीं कर सकती। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पीएनजी जब तक आपूर्तिकर्ता प्रत्येक क्षेत्र और एकाधिकार में केवल एक ही है और बहुत ज्यादा कीमत उसकी वसूली जा रही है, इन पीएनजी आपूर्तिकर्ताओं पर कोई नियंत्रण भी नहीं है। सरकार से अनुरोध है कि पानीपत उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए कृपया बॉयलरों के ईंधन के रूप में कोयले की अनुमति दें या मेरे संसदीय क्षेत्र को एनसीआर से बाहर किया जाए। केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय और प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बायोगैस योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2 या 2 से अधिक पशु रखने वाले पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत प्रत्येक बायोगैस प्लांट संयंत्र लगाने के लिए ग्रामीण पशुपालक को 40% यानी लगभग 12,000 रुपए की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है। एक साधारण आकार के बायोगैस संयंत्र के निर्माण पर लगभग 30,000 रुपए खर्च आता है। भिवानी जिले के गांव तालू के किसान अशोक पिछले 11 वर्षों से गैस और खाद के मामले में आत्मनिर्भर हैं। उनसे प्रेरित होकर बहुत से पशुपालक बायोगैस प्लांट संयंत्र को अपना रहे हैं। 3 थैली 1.5 किलो में थी, 3 ट्राली देख लो जी कितना बढ़िया है। और ये गेहूँ लगा रखे जी, ये भी बहुत बढ़िया, इसमें भी कोई पेस्टिसाइड नहीं है। और 1 किला ये अपना इसका भैंसों का चारा है, इसमें भी लगा रखे जी, इसमें भी कोई पेस्टिसाइड नहीं है। और जिस तरह हमने तो जी 10-11 साल हो गए सिलेंडर ले आए जी, चाट भी पशुओं का चाट भी से मतलब रंधा और चाय दूध ये जिस तरह रसोई का काम जो भी। जिला कृषि उपनिदेशक ने बताया कि अब तक लगभग 450 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनकी सफलता दर 95% है। लगभग 450 रनिंग में बायोगैस चल रहे हैं और पिछले 4-5 साल में हमने लगभग 300 बायोगैस बनाए। उससे पहले भी काफ़ी लगवाए थे और इसकी सक्सेस रेट 95% के आसपास है। ठीक है, जो किसान बिल्कुल ही काम ना करे या इसकी तरफ ध्यान ना दे वो तो ठीक है, नहीं चलता। पैसे की भी बचत होती है, उसके साथ साथ कृषि में भी काफ़ी फायदा मिलता है। और जो हमारे हम बोलते हैं ना बुजुर्ग, सादा खाना अच्छा रहना, वही यही साधारण चीज़ है जो इसके बायोगैस से हम इसके खाद पैदा करते हैं। अशोक कुमार का जो बायोगैस लगा रखा है, इसके अनेक फायदे हैं, फसलों में, सब्जी में, खेती में और परचेज में भी। गुरुग्राम में 15 रिहायशी सोसाइटियों की स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने उनकी RWA ऑडिट करने वाली फर्म और बिल्डर के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक की। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ज्यादातर सोसाइटियों में बेसमेंट में कुछ कमियां देखी गई हैं और प्लास्टर गिरने या पानी की लीकेज की शिकायतें मिली हैं। इसके लिए सेकेंडरी टेस्ट करवाने की सिफारिश आई है, जो कि कुछ दिनों में शुरू करवाई जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि लगभग 50 सोसाइटियां और हैं जिनकी शिकायतें मिली हैं, उनका ऑडिट दूसरे चरण में करवाया जाएगा। सीरियस स्ट्रक्चरल इश्यूज नहीं मिले हैं कि जहां पे बहुत सीरियस इश्यूज हों या बिल्डिंग को हमें डेंजर हो, खतरा हो, अनसेफ हो, लेकिन ज़्यादातर सोसाइटीज़ में हमें प्रॉब्लम्स मिली हैं जिनमें या तो प्लास्टर पील ऑफ हो रहा है या बालकनीज़ के इश्यूज़ हैं या जो हमारा बेसमेंट है उसमें पानी की प्रॉब्लम है, जल का पानी का भराव हो रहा है। तो उसके लिए जो है सेकेंडरी टेस्ट्स हैं
वो करवाने की रिकमेंडेशन आई है, जो कि हम कुछ दिनों में शुरू कर देंगे। उसके बेसिस पे उन फर्म्स की तरफ से रिकमेंडेशंस आएंगी कि क्या कार्रवाई आगे की जानी है। लगभग 50 के करीब सोसाइटीज और हैं जिनकी और हमें कंप्लेंट्स मिली हैं, उनकी हम सेकंड फेज में ऑडिट करवाएंगे। नॉन रिपेयरेबल जो कंडीशन वो किसी भी सोसाइटी में नहीं मिली है। सभी सोसाइटीज में जो प्रॉब्लम्स पाई गई हैं वो रिपेयरेबल नेचर की हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीन सेना के बीच हुई झड़प पर संसद में बयान। कहा, सशस्त्र बल हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। 2001 में संसद पर हमले में प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों को राष्ट्र आज दे रहा है श्रद्धांजलि। दोनों सदनों में रखा गया 1 मिनट का मौन। प्रदेश में अब हर महीने आएगा बिजली का बिल। बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने कहा, जल्द होंगे आदेश जारी। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को हिसार शहर में भीड़ को कम करने के लिए एलिवेटेड रोड का कार्य जल्द आरंभ करने के दिए निर्देश। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।